मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में नमाज ईद की अदायगी, उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन। दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से नाजरीन को ईद मुबारक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अवाम को ईद की मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर पर हमें अपने उन बहन भाइयों को याद रखना चाहिए जो माशी मुश्किलात का शिकार हैं। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटने में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, उख़्वत और हमदर्दी का दर्स देता है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से ख़तरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरका वारियत से बचना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद नमाज अदा की। आसिफ जरदारी शहरियों में घुल मिल गए, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। हमजा शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक। सदर नूर लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद पढ़ी। मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गई। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जाती उम्रा में बुजुर्गों की कब्रों पर हाजिरी, फूल रखे फातह खानी की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो शहरियों से ईद मिले और मुबारकबाद दी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी, फातह ख्वानी की। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर कामरान टिसोरी, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं ने नमाज ईद अदा की। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ईद नमाज पढ़ाई। दाता दरबार और फैसल मस्जिद में रूह परवर इज्तिमात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना और डेरा इस्माइल खान में चहकान का दौरा। सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने मगरबी सरहद पर ईद की नमाज अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फौजी जवानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की कौम के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन और मिसाली खिदमत को सराहा। कहा, आपका अज़्म और सलाहियत न सिर्फ वतन को महफूज रखती है बल्कि मुल्क से गहरी मोहब्बत की मिसाल भी देती है। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के शाना बशाना मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा, जिन्होंने दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ हमेशा बहादुरी का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस की अनथक मेहनत और कामयाबियों को शोहदा और अमन और इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियों से मंसूब किया। कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ की आमद पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नूर लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज और कैप्टन सफदर समेत दीगर अहले खाना भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी, फातह ख्वानी, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश की चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का अयादा। वज़ीर आज़म की डॉक्टर यूनुस को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म दातो श्री अनवर इब्राहिम में टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मलेशिया के साथ दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम सरबराहान से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का कुवैत के वलीअहद से टेलीफोनिक राब्ता। अमीर कुवैत और कुवैत के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात का जिक्र। वज़ीर आज़म ने कुवैत के साथ बाहमी ताउन के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का अयादा किया। वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात
नवंबर के पहले हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक, सरमायाकारी के मुआहदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर के दरमियान भी राब्ता, पाक आज़रबाईजान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। ईद का पहला रोज दावतों और मज़ेदार खानों के नाम। नाश्ते में पाए हलवा पूरी और नान चने से तवाज़ो। दोपहर में ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। कहीं बिरयानी बनी तो कहीं लजीज कौरमे ने भूख मिटाई। ख़वातीन खास दिन को अपने अंदाज में मनाती नजर आ रही हैं। रात के खाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। ईद उल फितर पर गुजरांवाला के पहलवान भी एक दूसरे की मेहमान नवाजी में मसरूफ। सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान ने मीठी ईद पर पहलवानों के लिए मीठा दस्तरखान सजाया। छोटी ईद पर बच्चों के बड़े मंसूबे। ईदी जमा करने के बाद खर्च करने का मिशन। किसी ने वालिदैन के साथ पार्क का रुख किया तो कोई चिड़ियाघर पहुंचा। इस्लामाबाद के पार्क्स में बच्चों की मौज मस्ती, झूले भी लिए। शहरियों की बड़ी तादाद ईद और मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए दामने को पहुंच गई। कराची में फैमिली सी व्यू पर पहुंची, सैर व तफरीह में मसरूफ। लाहौर के चिड़ियाघर में बच्चों ने फैमिली के हमरा डेरे डाल लिए। मनपसंद जानवरों के साथ सेल्फियाँ। गुजरांवाला में भी बच्चों ने तफरीह गाहों और पार्क्स में मौज मस्ती की। किसी ने झूले लिए तो कोई घुड़सवारी से लुत्फ अंदोज हुआ। पेशावर में भी बच्चों ने ईदी उड़ाने के लिए पार्क्स का रुख कर लिया। कोयटा में बच्चों ने झूले लेने के लिए मेलों की रौनकें बढ़ाई। मीठी ईद पर मुंह मीठा करने के लिए मिठाई की खरीदारी। बेकरीज पर रश। किसी को गुलाब जामुन और बर्फी पसंद तो कोई दिल पसंद का खरीदार। घरों में सेवैयां, हलवे, खीर, शीरखुरमा, जर्दा और कस्टर्ड से तवाज़ो। पूरी कौम ने ये इरादा किया है, ये मुसम्मम अज़म है कि दहशतगर्दी जो है वो किसी सूरत ना सिर्फ दहशत गर्द बर्दाश्त नहीं होंगे बल्कि उनके जो हमदर्द हैं ये किसी सूरत भी जो है वो ना जायज़ है ना ये एक्सेप्टेबल है। ये जो बात होती है ना कि जो उनके कोई मुतालबात हैं, उनका कोई मुतालबा नहीं है। उनका मुतालबा जो है वो पाकिस्तान को तोड़ना है। कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं हो सकता। मासूम लोगों को शहीद करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोहदा की फैमिलीज़ कौम की मौसिन है। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से कौम आज ईद की खुशियाँ मना रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मुआशी इमरजेंसी और बहरान से बाहर निकल आया है। आइंदा दिनों में महंगाई मज़ीद नीचे आएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सब मुत्तहद हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत से मामला ज़ेर बहस आए। अफवाज सिक्योरिटी इदारे आपके कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियों को मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एकजा होना पड़ेगा। मजलूम कश्मीरी फ़लस्तीनी अवाम के लिए दुआ गो हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया टॉक। कहा, नहरों के मसले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जौहरी मुआहिदा ना करने पर ईरान को बमबारी की धमकी। कहा, ईरान ने मुआहिदा ना किया तो बमबारी और सामने महसूलात आयद कर सकते हैं। मुआहिदा ना करने पर ईरान पर ऐसी बमबारी होगी जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमरीकी और ईरानी हुकाम बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा, जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता खुला है। ओमान के जरिए अमरीका के साथ बिलवास्ता बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान।